नमस्कार, मैं हेमंत तोसावड़ आपको बताना चाहूँगा। आज दो घटना के विषय में बताना चाहूँगा। एक, विनय दुबे जो कि बम्बई का है। आज उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और इतना घातक हमला हुआ कि उसकी गाड़ी जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। विनय दुबे। और दूसरा केस मैं बताना चाहूँगा पूनम पांडे, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाली ये औरत, आज जो ये लेडीज़ है उसके ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हुआ कि किसी समुदाय ने उसको आंदोलन की जगह पर न आने की सलाह दी और धमकी दी। तो ये जो दो तरह का दोनों जो कांड हुआ है पूनम पंडित और विनय दुबे के ऊपर, मैं बताना चाहूँगा कि विनय दुबे मूर्थन से हेमंत तोसावड़ और महंत जसवीर दास सिंह दोनों के पास मिलने के लिए यहाँ आए थे। हमारे पास आए थे मूर्थन में, ये आपके ढाबा में, क्या बोलते हैं इसको, अमृत सुखदेव ढाबा HHI के अंदर। जब हम लोगों से मुलाकात की, हम लोगों के साथ बैठे, काफ़ी तरह की बातें हुई। उसके बाद जब यहाँ से वो रवाना हुए करीब 7:45 के आसपास, जब वो रवाना हुए, वैसे ही 15-20 मिनट या 7:45 8 के आसपास बजा होगा, उसी के थोड़ी दूर जाने के बाद उनके ऊपर 4 गाड़ियों द्वारा हमला कर दिया गया और गाड़ी जो थी उनकी क्षतिग्रस्त हो गई, विनय दुबे जी की जो गाड़ी थी। और विनय दुबे जी को हल्की फुल्की चोट भी आई। हमारी बात भी हुई विनय दुबे जी से। और मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने जो अराजकता फैलाने वाले लोग थे, जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था, जानलेवा हमला किया था, मैं बता रहा हूँ बार बार कि जानलेवा ये हमला जो विनय दुबे जी के ऊपर किया गया था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि वो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। शुरू से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे विनय दुबे जी। और दूसरी तरफ पूनम पांडे, जो कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही थी और हर चीज़ किसानों के फ़ायदे के लिए, किसानों के लिए और अपनी जान तक देने के लिए पूनम पांडे रेडी हो गई थी कि भाई अगर हमारी प्राण भी चले जाए तो हम किसानों के लिए प्राण दे सकते हैं। जो कि और विनय दुबे भी बॉम्बे से स्पेशल किसानों के लिए आए थे और किसानों के लिए आने के बाद उनके ऊपर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ, तो इसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूं। और जिन कायरों ने, डरपोकों ने उनके ऊपर ये हमला किया है, मैं बताना चाहूँगा उनको कि उन्होंने जो कार्य किया है बहुत घिनौना और बहुत गंदी हरकत की है। तो ये जो गंदी और घटिया और घिनौनी सोच जो उनकी है, पीछे से वार करना, लोगों को ठोकना, उनकी जबान और आवाज़ को दबाना, ये कोई अराजकता फैलाने वाले जो तत्व है, ये वही है जो कि लाल किला के ऊपर आक्रमण किए थे। सोची समझी साजिश थी। मैं चाहूँगा प्रशासन से कि इसकी खोजबीन हो, इसकी जांच हो और जो इस देखिए CC फुटेज लगे हुए रहते हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। किस तरीके से उनकी जो गाड़ी थी, विनय दुबे जी जिस गाड़ी में बैठे हुए थे, वो क्षतिग्रस्त हो गई पूरी तरह। और विनय दुबे जी वहाँ पर 1.5 से 2 घंटा वहाँ पर उस लोगों का वेट किए अपनी वीडियो रिलीज करने के बाद कि भाई जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया है मैं वहीं खड़ा रहूँगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, विनय दुबे जी मेरे यहीं से, हम लोगों के पास बैठे हुए थे और यहीं से निकले थे मूर्थन से। हम लोग काफ़ी देर तक चर्चा किए, किसानों पर चर्चा किए, कई प्रकार के विषय में हम लोगों ने बात की। विनय दुबे जी ताहे दिल से जो है किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहे थे और हम लोगों के साथ मिलकर, और हम लोग समझ लीजिए एक दूसरे के साथ मिलकर, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे साथ मिलकर या हम उनके साथ मिलकर, हम लोग दोनों 1 और 1 11 बनकर, मैं था, हेमंत तोसावड़, हमारे सामने महंत जसवीर दास जी, हमारे जो बड़े भाई थे वो थे, विनय दुबे जी थे, और भी उनके साथ कई लोग थे, 3-4 लोग थे जो कि अलग अलग दिशा में चले गए। और विनय दुबे जी जब गाड़ी से जा रहे थे तो उन्हीं के ऊपर कई लोगों ने टकटकी लगा कर रखा हुआ था कि ये कब निकलेंगे और कब इसके ऊपर आक्रमण करना है, जानलेवा हमला करना है, जो कि बहुत ही घातक और बहुत शर्म की बात है। आज विनय दुबे जी के साथ पूरा समुदाय, हम सब खड़े हैं इस गंदी और घिनौनी सोच वालों के विरुद्ध में। हम लोग जो है जितने शब्द बोले जाए उतने, मतलब जितनी निंदा की जाए, जितनी ज़्यादा निंदा की जाए, ये सब निंदा की जाए उतना ही कम है। मैं बताना चाहूँगा, मैं चाहूँगा
कि अगर विचारों की लड़ाई है तो आप अपने बात रखें मीडिया के सामने, अपनी बात रखें, ना कि आप जानलेवा हमला करें, किसी को जान से मारने की धमकी दे या किसी के ऊपर। मैं बताना चाहूँगा मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला पहले हो चुका है, अब भी हुआ है। किसान आंदोलन के बीच में मेरे ऊपर भी हमला हुआ था और मुझे भी कई प्रकार की धमकी दी गई थी, कई बार फ़ोन भी आए थे, लेकिन मैं उसको बार बार नेगलेक्ट इसलिए कर रहा था कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ देता हूँ। लेकिन मुझे विनय दुबे जी के ऊपर आज जो आक्रमण हुआ, जिस तरीके से घिनौनी हरकत हुई, उसको देखते हुए मुझे ये लगने लगा कि कहीं न कहीं अराजकता तत्व जो है चारों तरफ फैले हुए हैं और वो लोग जो है कहीं न कहीं जो किसान आंदोलन है उसको कुचलने के लिए, जो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उसको कुचलने के लिए और उसको बदनाम करने के लिए और जो किसान की आवाज़ उठा रहा है उसको दबाने के लिए वो लोग इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं। मैं चाहूँगा देशवासियों से कि ये क्लिप जो मेरी जा रही है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि जो अराजकता तत्व है, देखिए अभी सामने नाम नहीं आया, मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूँगा, हालांकि सरकार तो बीजेपी की है, यहाँ हरियाणा में भी और केंद्र में भी बीजेपी की है, तो पुलिस भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि बीजेपी के ही साथ देगी। लेकिन फिर भी थोड़ा ईमान अगर बचा है उनके दिल में, दिमाग में, सोच में, रग में और खून में ईमान बचा है, तो मैं चाहूँगा उस पुलिस प्रशासन से कि वो गहराई से जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी करे, ताकि जो हरकत, गंदी हरकत जो कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं विनय दुबे जी के ऊपर, जैसे मुझे भी जान से मारने की धमकी दी गई, मुझे भी कई तरह से टॉर्चर किया गया, मेरे पास भी कई प्रकार के फ़ोन आए, लेकिन मैं उसको नेगलेक्ट कर दिया। कई प्रकार की धमकी मुझे भी दी गई थी, लेकिन मैंने उसको नेगलेक्ट किया। लेकिन मैं अब नेगलेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि अब जो है बात अब आर पार की है, किसानों की है, किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की है। मैं विनय दुबे जी का विनय दुबे जी पर ये जो जानलेवा हमला हुआ है, इसको देखते हुए मैं उन सभी किसान भाइयों को सावधान करना चाहूँगा, क्योंकि 26 जनवरी को भी यही कांड हुआ था। 26 जनवरी को भी हमारे ऊपर जान से मारने की धमकी और धक्का धुक्की हुई थी और अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद 2-4 बार और किया गया, लेकिन आज से मैं भी अलर्ट हो चुका हूँ, सावधान हो चुका हूँ। अब जो भी फ़ोन आएगा, कॉल आएगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी और साथ में उसका नंबर भी रहेगा, और जो सड़क पर इस तरीके की हरकत करेगा जान से मारने की, तो उसका भी ऊपर पूरी नज़र रखी जाएगी। और मैं देशवासियों को भी कहना चाहूँगा कि जो किसानों के साथ है वो सावधान रहे। इस गुंडागर्दी, ये आतंकवादी, तो ये लोग जो बता रहे हैं हमें टुकड़े टुकड़े गैंग, वो उल्टा उन लोगों के पास है, वो आतंक का नंगा खेल खेलने वाले सामने वाले हैं। तो पुलिस जो है छानबीन करे, ईमानदारी से मैं निवेदन करूँगा। और मैं पूनम पांडे जी से भी निवेदन करूंगा बार बार कि आप आंदोलन में डटे रहिए। महिला शक्ति और जो होती है बहुत पावरफुल होती है, महिलाओं को भी जो है किसान आंदोलन में कूदना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए। आक्रमण का मतलब ये नहीं है मारधार करना, आक्रमण का मतलब ये होता है कि सच्चाई को उजागर करे और बुराई को पूरी तरह ख़त्म करे। जो काला कानून, जो कैंसर कानून जो हमारे ऊपर थोपा गया है, जो लगाया गया है, और एमएसपी को कानून के दायरे में लेके आना है, उसका जो है समर्थन करने वाली जो पूनम पांडे है, आज उसके साथ भी इतना घिनौनी हरकत हुई है जिसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जो नारियों का अपमान हुआ है, जो नारी आज देश के लिए, राष्ट्र के लिए, किसानों के लिए आज खड़ी है, अगर उसको इस तरह से नेगलेक्ट किया जाएगा, अपमान किया जाएगा, तो ये सिर्फ नारियों का ही नहीं पूरे देशवासियों का अपमान माना जाएगा। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर ये कहना चाहूँगा हेमंत टीवी चैनल से कि कृपया करके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।